सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह पेज नंबर 56, जिसमें हम पढ़ेंगे तंबाकू के विषय में अन्य विचार। इस वीडियो को 22 मई 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। सत साहिब। तंबाकू के विषय में अन्य विचार। तंबाकू यानी हुक्का पीने वालों की स्थिति बताई है संत गरीब दास जी के ग्रंथ में अथ तंबाकू की बैत नामक अध्याय में। पितबाई खांसी निबासी निबास, कफदल कले जा लिया है गिरास। काला तमाखू अरु गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजे ने गुड़गुड़ अरु हुक्के हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है ना सूम। बाकी पगड़ी अरु बाकी ही ने, खुद डूबे अरु डुबोए है के। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़कर एक बैठेगा दूर। पीवे तमाखू पड़े करम मार, अमली के मुख में मूत्र की धार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। कामी क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा न घूंट। हुक्का हरामी गुलामी गुलाम, धनी के सरे में न पहुंचे अलाम। पामर पर रम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दई जान खोई। मुर्दा मजावर हरामी हराम, पीवे तमाखू सो इंद्री के गुलाम। अज्ञान नींद न सो उठ जाग, पीवे तमाखू गए फुटी भाग। भांग तमाखू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। पान तमाखू चाब ही सांस नाक में देत, सो तो अकार्थ गए जो भड़ भूजे का रेत। भांग तमाखू पी वही गोसत गला कबाब, मोर मृग को भखत है देंगे कहा जवाब। भांग तमाखू पीवते चिस्मियों नाली तमाम, साहिब तेरी साहिबी जाने कहाँ गुलाम। गौ अपनी अम्मा है इस पर छुरी न बाहे, गरीब दास घी दूध को सब ही आत्म खाए। भावार्थ। उपरोक्त वाणियों का भावार्थ है कि मानव शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उसके स्थान पर तंबाकू का धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है तो उनको खांसी रोग हो जाता है। पित्त तथा बाय यानी बाय का रोग हो जाता है। हुक्का पीने वाले का बैठने का स्टाइल बताया है कि हुक्का पीने वाले एक दो तो हुक्के के निकट बैठेंगे, एक कुछ दूरी पर बैठेगा और कहेगा कि सरकाइए थोड़ा सा। दूसरे उसकी ओर हुक्का देंगे। फिर नै यानी नली जिससे धुआं खींचते हैं, गुरड़ गुरड़ बाजेगी। आप तो हुक्का पीकर डूबे हैं और छोटे बच्चे भी उनको देखकर वही पाप करके नरक की काली धार में डूबेंगे। जो तंबाकू पीते हैं उनके तो भाग फूटे ही हैं। अन्य को तंबाकू पीने के लिए उत्प्रेरक बनकर डुबोते हैं। उपरोक्त बुराई करने वाले तो अपना जीवन ऐसे व्यर्थ कर जाते हैं जैसे भड़बूजा बालू रेत को आग से खूब गर्म करके चने भूनता है, फिर सारा कार्य करके रेत को गली में फेंक देता है। इसी प्रकार जो मानव उपरोक्त बुराई करता है वह भी अपने मानव जीवन को इसी प्रकार व्यर्थ करके चला जाता है। उस जीव को नरक तथा अन्य प्राणियों के जीवन रूपी गली में फेंक दिया जाता है। जो व्यक्ति उपरोक्त पाप करते हैं वे भगवान के दरबार में क्या जवाब देंगे, यानी बोलने योग्य नहीं रहेंगे। फिर कहा है कि गाय अपनी माता के तुल्य है, जिसका सब धर्म जाति वाले दूध ही पीते खाते हैं, इसलिए गाय को मत मारो। विषय तंबाकू का चल रहा है। भक्ति मार्ग में तंबाकू सबसे अधिक बाधा करता है। जैसे अपने दोनों नाकों के मध्य में एक तीसरा रास्ता है जो छोटी सुई के नाके जितना है। जो तंबाकू का धुआं नाकों से छोड़ते हैं वह उस रास्ते को बंद कर देता है। वही रास्ता ऊपर को त्रिकुटी की ओर जाता है जहां परमात्मा का निवास है। जिस रास्ते से हमने परमात्मा से मिलना है उसी को तंबाकू का धुआं बंद कर देता है। हुक्का पीने वालों को देखा है प्रतिदिन हुक्के की नै यानी नली में लोहे की गज यानी एक पतला सा सरिया घुमाते हैं, जिनमें से धुएं का जमा हुआ मैल निकलता है। वह नै रुक जाती है। मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा को प्राप्त करने वाले मार्ग को तंबाकू का धुआं बंद कर देता है। इसलिए भी तंबाकू भक्त के लिए महान शत्रु है। वैसे भी हुक्का पीने वाले भी मानते हैं कि तंबाकू अच्छी चीज नहीं है। जब कोई छोटा बच्चा अपने दादा ताऊ पिता चाचा को हुक्का पीते देखता है तो वह भी नकल करता है, हुक्के को पीने लगता है। तो बड़े व्यक्ति जो स्वयं हुक्का पीते हैं उस बच्चे को धमकाते हैं कि खबरदार, अगर हुक्का पिया तो यह अच्छा नहीं है। यदि आप जी इसे अच्छा पदार्थ मानते हैं तो बच्चों को भी पीने दो। आप मना करते हैं तो मानते हो कि यह अच्छा नहीं है, हानिकारक है। सर्दियों में एक मकान में
छोटे बच्चे भी सो रहे होते हैं। उसी में हुक्का पीने वाला हुक्का पी रहा होता है। वह स्वयं तो पाप कर ही रहा है, अपने परिवार को धुआं पिलाकर पाप का भागी बना रहा है। छोटे बेटा बेटी को दादा पिताजी अपने हिस्से के दूध से पिलाने की कोशिश करता है कि ले थोड़ा और पी ले, देख तेरी चोटी बढ़ रही है, और पी जा। इस प्रकार उसे दूध का गिलास पिलाकर दम लेता है, क्योंकि दूध बच्चे के लिए लाभदायक है। हुक्का बीड़ी पीने से मना करता है तो दिल तो कहता है कि तंबाकू पीना बुरा है, परंतु समाज में यह बुराई आम हो चुकी है, इसलिए पाप नहीं लगता। जैसे कई कबीले मांस खाते हैं, उनके बच्चों के लिए वह पाप आम बात है। इसी प्रकार तंबाकू पीना भी महापाप है, परंतु परंपरा पड़ गई है, पाप नहीं लगता, इसे त्याग देना चाहिए। भक्त हरलाल जी ने उसी दिन हुक्का तोड़ दिया, चिलम फोड़ दी, सर्व परिवार को वे सब बातें सुनाई, नाम दीक्षा दिलाई। कई पीढ़ी तक बेरी के उन परिवारों में हुक्का नहीं था, बाद में सत्संग के अभाव में फिर से कुछ कुछ पीने लगे हैं। तंबाकू से गधे घोड़े भी घृणा करते हैं। एक दिन संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले किसी कार्यवश घोड़े पर सवार होकर जींद जिले में किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में गांव मालखेड़ी, जो कि जिला जींद के खेत थे, उन खेतों में से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी थी। घोड़ा रास्ता छोड़कर गेहूं की फसल के बीचों बीच चलने लगा। खेतों में फसल के रखवाले थे, वे लाठी डंडे लेकर दौड़े और संत गरीबदास जी को मारने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, हमारी फसल का नाश कर दिया, घोड़े को सीधा नहीं चला सकता। ज्यों ही उन्होंने संत गरीबदास जी को लाठी मारने की कोशिश की तो उनके हाथ ऊपर को ही जाम हो गए। सब अपनी अपनी जगह पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हो गए। 5 मिनट तक उसी प्रकार रहे। फिर संत गरीबदास जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने की स्थिति में किया तो उनकी स्तंभता टूट गई और सब पीठ के बल गिरे, लाठियां हाथ से छूट गई। ऐसे हो गए जैसे अधरंग हो गया हो। रखवालों को समझते देर नहीं लगी कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। सबने रोते हुए क्षमा याचना की। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि भले पुरुषों, क्या राह चलते व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? मारने को दौड़े हो, पहले तो यह जानना चाहिए था कि किस कारण से घोड़ा फसल के बीच में ले गए हो। वे किसान बोले, अब बताइए जी, घोड़ा किस कारण से फसल में चला गया था? संत गरीबदास जी ने पूछा कि इस खेत में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? उन्होंने बताया कि ज्वार बोई थी। उससे पहले क्या बोया था? उन्होंने बताया कि तंबाकू बीजा था। संत गरीबदास जी ने बताया कि उस तंबाकू की बदबू अभी तक इस खेत में उठ रही है। उसकी बदबू से परेशान होकर मेरा घोड़ा रास्ता त्याग कर दूर से जाने लगा। उस तंबाकू को आप पीते हो, आप तो पशुओं से भी गए गुजरे हो। सुन लो ध्यान से, इसके बाद इस गांव में कोई व्यक्ति हुक्का नहीं पिएगा, तंबाकू सेवन नहीं करेगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो गांव को बहुत हानि हो जाएगी। उस समय तो सबने हाँ कर दी। संत के चले जाने के पश्चात बोले कि भर लेना हुक्टी। जब हुक्टी यानी छोटा हुक्का भरने लगे तो हाथ से चिलम छूटकर फूट गई। दूसरी हुक्टी की चिलम लाए, वह भी हाथ में ही चूर चूर हो गई। खेत में जितनी हुक्की थी सब टूट गई, चिलम भी फूट गई। रखवाले डर गए कि उस संत की लीला है। गांव गए तो गांव के सब हुक्के टूट गए, चिलम फूट गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, भय का वातावरण हो गया। रखवाले गांव में आए तो कारण का पता चला। उस दिन के पश्चात गांव में वर्तमान तक हुक्का यानी तंबाकू सेवन कोई नहीं पीता। गांव का नाम है मालखेड़ी। हुक्का पीने वाले कहते हैं कि ले मेरे पास कड़वा तंबाकू है, यह भर ले चिलम में। दूसरा कहता है कि यह मेरे वाला अधिक कड़वा है। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मृत्यु के उपरांत यम के दूत उस कड़वा तंबाकू पीने वाले के मुख में मूत देते हैं। कहते हैं कि तू अधिक कड़वा कड़वा तंबाकू पीना चाहता था, ले प्यारे कड़वा मूत पी ले। मूत्र की धार उसका मुख खोलकर मुख में लगाते हैं। संत गरीबदास जी ने यह तो एक लीला करके बुराई छुड़ाई थी। ज्ञान से जो प्रभाव पड़ता है वह सदा के लिए बुराई छुड़ा देता है। ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग सुनने की रुचि पैदा करो, सत्संग सुनो। निवेदन, उपरोक्त बुराई सर्वथा त्याग दें, इससे जीवन का मार्ग सुहेला हो जाएगा। सत साहिब जी, जीने की राह का अगला वीडियो कल आएगा जी। सत साहिब।